अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए और खालिस और ठोस अरबी जुबान सीखने के लिए 2 साल तक के लिए बदवी औरतों के हवाले करते, और ताकि उनके जिस्म ताकतवर और आसाब मजबूत हो। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती थी कि कहत साली के दिन थे और मैं अपने काफिले के साथ मक्का की तरफ दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली, जिसका हमें खर्च भी मिलता था। सफर में मेरे साथ मेरा शोहर और मेरा दूध पीता बच्चा था। सवारी के लिए हमारे पास एक कमजोर गधी और एक ऊँटनी भी थी, और भूख प्यास का ये हाल था कि मेरे सीने में बच्चे के लिए दूध नहीं था और न ऊँटनी खुराक दे सकती थी, और गधी इतनी कमजोर के सफर नहीं कर सकती थी। तो हम काफिले से पीछे रह गए और बमुश्किल मक्का पहुंचे। बनु साद की सारी औरतों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार किया, क्योंकि वो यतीम थे और मुझे कोई बच्चा इसलिए न मिल सका कि सब कहते थे कि मैं खुद कमजोर हूँ, तो एक और बच्चा कैसे संभालूंगी। खैर, वापसी का वक्त आ गया और सबको एक एक बच्चा मिल गया, लेकिन मुझे कोई न मिला। तो मैंने शोहर से कहा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस यतीम बच्चे को ही ले ले, क्या पता इसमें हमारे लिए बरकत हो। हजरत हलीमा कहती है कि बच्चे को लेकर मैं अपने खेमे में गई और उसे अपनी गोद में रखा, तो मेरे सीनों में इतना दूध आया कि उसने भी खूब सैर होके पिया और मेरे अपने बेटे ने भी, और फिर दोनों सो गए। फिर मेरे शोहर ने ऊँटनी से दूध निकाला तो उसका थन भी दूध से लबरेज था, और हमने शिकमसेर होकर दूध पिया और रात बड़े आराम से गुजरी। सुबह हुई तो शोहर ने कहा कि हलीमा, हमने बड़ी बाबरकत रूह हासिल की है। फिर हम वापस रवाना हुए तो गधी इतना तेज निकली कि काफिले को पीछे छोड़ दिया। सब ये मंजर देख के हैरान थे। कहत साली के दिन थे, लेकिन जब हमारी बकरियां चरने जाती तो खूब चर के दूध से भरपूर वापस आती, जबकि दूसरों की बकरियों में दूध का एक कतरा न होता। इसी तरह बरकतों और रहमतों में मुसलसल इजाफे और खैर का मुशाहिदा करते करते 2 साल गुजर गए और बच्चे ने दूध चुड़ा दिया। हजरत हलीमा कहती है कि 2 साल पूरा होते ही हम इस बच्चे को उसकी वालिदा बीबी आमना के पास ले गए, लेकिन जो बरकतें हमने देखी थी तो हमारी ख्वाहिश थी कि ये बच्चा हमारे साथ कुछ और वक्त गुजारे। लिहाजा हमने उसकी वालिदा से गुजारिश की और हमारे मुसलसल इसरार पर उन्होंने बच्चा हमें मजीद कुछ अरसे के लिए दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में रज़ात के बाद भी कुछ अरसा रहे और वलादत के चौथे या 5वें साल शक़ सदर का वाक़या पेश आया, जिसकी तफसील हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लिटाया और सीना मुबारक चाक करके दिल निकाला। फिर दिल से एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को आबे ज़मज़म से धोया और फिर उसे जोड़कर सीने को सी दिया, जिसका निशान काफी सारे सहाबा ने देखे थे। जब बीबी हलीमा को पता चला तो वो डर गई और उन्होंने बच्चे को माँ के हवाले कर दिया। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर ताइफ के सिमत में बनी साद का गांव आता है, जिसकी ज़ियारत आप कर सकते हैं। ये वीडियो में आप जो जगह देख रहे हैं, मुअर्रिखीन के मुताबिक ये वो जगह है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़ सदर हुआ था, और इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो बीबी हलीमा सादिया का घर होता था। और ये सामने कब्रिस्तान जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त का है जो अभी भी अपनी हालत में मौजूद है, और इन्हीं पहाड़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई है। इन पहाड़ों को देख के आप उस वक्त के कहत साली का और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से बरकतों का अंदाजा लगा सकते हैं।